नमस्कार दोस्तों, मैं किसी भी शहर, गांव, कस्बा, तहसील कहीं भी चुनावी यात्रा में जाता हूं तो चाय के ठिये पर ज़रूर जाता हूं, क्योंकि चाय के ठिये पर, नुक्कड़ पर जो ऐसे चाय के ठिये हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। और अब मैं चूँकि अमेठी में हूं तो मैंने लोगों से पता किया कहाँ कहाँ जाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि कालीकन मंदिर है। हाँ, कालीकन मंदिर है संग्रामपुर इलाके में, सही कह रहा हूँ, और अमेठी विधानसभा में, जहाँ सोमवार को बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों, कुछ लोगों ने कहा हज़ारों लोग। तो मैं सुबह सुबह यहाँ कालीकन धाम मंदिर के पास पहुँचा, आगे मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद यहाँ चाय की दुकान पर आया। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह साहब। और यहाँ बहुत सारे लोग पीछे बैठे भी मिले, तो लगा जरा शैलेंद्र सिंह से भी बात करें और पीछे भी। और आपको पता है कि अमेठी सबसे वीवीआईपी सीट जो देश की है उसमें अमेठी का नाम है। अमेठी से स्मृति ईरानी पिछली बार 2019 में जीती हैं, 2024 में राहुल गांधी को ललकार रही हैं। राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी अमेठी में आकर डट गई हैं। क्या होने वाला है इस बार? जिस अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी लगभग 55,000 वोटों से हार गए, वो अमेठी की जनता इस बार क्या सोच रही है? और जिस अमेठी की जनता ने पिछली बार स्मृति ईरानी को अपना लिया, वो जनता इस बार क्या बदल रही है, क्या रुख है, इसको भी समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले चाय की दुकान पर, भाई साहब ये चाय जल्दी बनाइए। और देखिए इनके हाथ में चीनी है, चीनी डालने वाले थे तो मैंने कहा रुकिए ज़रा, हाथ में चीनी है। कैसे किलो चीनी है? 45 रुपये किलो। 45 रुपये किलो चीनी है। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मुझे कुछ लोगों ने एक वीडियो दिया कि ये वीडियो वायरल वीडियो है अमेठी में, हर आदमी उस वीडियो का जिक्र करता है। आप ऐसा चीनी तो डालिए ही उसमें, जैसे भी 45 रुपये भी है। तो चीनी कुछ महंगी है? जी सर, महंगी है, महंगी है। कभी किसी ने सस्ते होने का भी कहा था? सस्ते होने का कहा था, 13 रुपये किलो देने का वादा किया था। हाँ जी। किसने किया था? दीदी स्मृति ईरानी जी ने किया था। 13 रुपये किलो जी। अभी है? अभी तो 45 रुपये में है। तो कभी 13 में बिका कि नहीं? 19 में, 20 में? नहीं नहीं है? नहीं, 13 में तो नहीं आया। तो ये जो बात कर रहे 13 रुपये किलो, तो एक वीडियो वायरल है, कई लोग मुझे इस वीडियो को दिखाते हुए मुझे लोगों ने दिखाया। अब देखिए वीडियो में आवाज़ सुनिए, जरा सुनिएगा इसको। की मिल रही है, मोदी का संदेश है, 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। की मिल रही है, मोदी का संदेश है, 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। एक वीडियो है 17 सेकंड का कि मोदी का संदेश है, 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये की शक्कर पाओ। तालियां बजती है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, स्मृति ईरानी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के भी नारे लगने लगते हैं। मंच पर कुछ लोग हैं, वीडियो में आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद मोदी ने जो कहा वो किया, और स्मृति ईरानी एक पर्ची में ये बात पढ़ रही हैं। तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, स्मृति ईरानी के उस वादे को लेकर लोग ज़रूर पूछ रहे हैं कि भाई 13 रुपये की शक्कर कहाँ मिल रही है? और यहाँ तो 43 रुपये है, कहीं 42 भी है, 44 भी है। तो ये लगता है आपको कि ये कुछ जो कहा वो हुआ नहीं? नहीं सर, हुआ नहीं। जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया। और क्या ऐसा वादा हुआ जो पूरा नहीं हुआ? और बहुत सारे वादे हैं जो नहीं पूरे हुए हैं। अब सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं आदमी को मौके पर। चलिए, थोड़ा कैमरा फ्रेंडली भी नहीं होते हैं कई बार, तो लोग असहज भी होते हैं। जरा उधर भी बैठे से बात करेंगे। और ये जो अमेठी ज़िले की जो ये अमेठी विधानसभा सीट है, यहाँ से गायत्री प्रजापति की वाइफ वो यहाँ से विधायक चुनी गई। गायत्री प्रजापति के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे घोटाले के आरोप। और उनकी पत्नी यहाँ से विधायक है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से अंदर खाने उनकी खटपट है, इसलिए पता नहीं इस चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर बहुत तरह के संशय हैं। लेकिन हमारे लिए मुख्य किरदार इस चुनाव में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी है। राहुल गांधी के नाम का, जैसा कि मैंने कहा, ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ हैं। और मैं इनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि 2019 में स्मृति ईरानी ने जो वादे किए, या 2014 से 19 में स्मृति ईरानी अगर यहाँ अमेठी में हारने के बाद भी डटी रहीं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर बार बार आती रहीं, और 2019 में तो जीत गई, उसके बाद से स्थितियाँ क्या बदली? और जिस अमेठी ने राहुल गांधी को लगातार 3 बार जिताया, उस अमेठी ने 2019 में राहुल गांधी को क्यों हराया? और जिस अमेठी से
गांधी नेहरू परिवार की शुरुआत हुई 1980 से, उसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में विस्तार से कर चुका हूं, इसलिए उस पर दोहराऊंगा नहीं। उस अमेठी ने 2019 में अपना मूड क्यों बदला और 2024 में ये अमेठी क्या करने वाली है, और स्मृति ईरानी का रोड शो, नॉमिनेशन, वो सब की तस्वीरें आज आप देखेंगे। तो ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं समझने के लिए। पहले आप नाम बताइए अपना। संजीव प्रताप सिंह। संजीव प्रताप सिंह जी। तो सिंह साहब, ये जो कालीकन धाम जी, तो थोड़ा पहले मंदिर के बारे में बताइए, क्या खास बात है? मंदिर बहुत पौराणिक है, पौराणिक कथाओं में आपके वर्णन मिलेगा, वेदों में कहीं कहीं है। तो यहाँ सुबह, सोमवार को सुबह से ही यहाँ लगभग भीड़ लगती है, और बाकी है पूरे हफ्ते आप सुबह शाम यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना आरती वगैरह सब होती रहती है। अच्छा, तो बहुत सारे लोग आते हैं जी सोमवार जी, को, हजारों संख्या में। जी जी, और खासकर नवरात्रों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है यहाँ। हाँ। लगभग लाखों के लोग के उसमें दर्शन करते हैं संख्या में। तो यहाँ नेता लोग भी आते हैं यहाँ पे? जी जी, बराबर बराबर आते हैं? बराबर। स्मृति ईरानी भी आई हैं? जी, कई बार आई हैं। और राहुल गांधी? जी अच्छा, वो लोग भी आए? जी सर, सब ऐसा कोई नहीं जो यहाँ ना आया हो। ना आए जी। तो इस बार ये कालीकन धाम मंदिर से जी, या जो यहाँ मतलब हाँ मंदिर से कहें, धाम से, हाँ जी, किसको आशीर्वाद लगता है अमेठी में मिलने वाला है? अब अभी तो एक ही कैंडिडेट है, अभी दूसरा कैंडिडेट या तीसरा कोई निर्धारित हुआ नहीं है। हाँ। तब अगर और कैंडिडेट आएंगे तो उसी हिसाब से डिपेंड करेगी जनता। अभी तो कैंडिडेट एक ही है, अभी तो अकेले चुनाव दौड़ रही हैं, गली गली धूल फांक रही हैं। और अगर राहुल गांधी का नाम हाँ, तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अगर आ जाएगा मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अच्छा, तो दिलचस्प हो जाएगा। तो पलरा किसका भारी होगा? पिछली अब बार तो पलरा तो पिछली बार तो इन्हीं का भारी था। हाँ। तभी जीती थी। हाँ। लगभग उसके पहले चुनाव हराया गया, मतलब राहुल गांधी इनको हराया था 19 में। इनके वादे देख के अमेठी की जनता हाँ। एक बार बहकी, लेकिन अब उस जो वादे थे वो पूरे हुए नहीं है कोई। कौन से वादे पूरे नहीं? अरे बहुत विकास का वादा था, जैसे हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। हाँ। इधर आप कहीं मत जाइए, आप कालीकन बैठे हैं, कालीकन में एक सगरा है। इनके स्मृति ईरानी के मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ कि 87 लाख रुपए सगरा के लिए खारिज हुए हैं, उसके लिए सफाई के लिए या मेंटेनेंस के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए। और जैसे अभी दोपहर में इनकी पोस्ट पड़ी, शाम तक पोस्ट डिलीट होगी, क्योंकि इसमें 7 लाख भी नहीं खर्चा हुआ। आप जाके देख लीजिए, आप यहाँ बगल में ही है, 7 लाख खर्चा नहीं हुआ, और उन्हीं की पोस्ट उन्हीं की फिर डिलीट हो गई। अच्छा, दोपहर में हाँ, उन्हीं के अब उन्होंने क्या कि उनके अकाउंट से पोस्ट हुई कि 87 लाख रुपए खर्चे हुए हैं सगरा के लिए। समझा नहीं, मतलब खर्चे हुए कि मतलब खर्चा हुआ, मतलब कि 87 लाख रुपए से ये बना है। तो फिर डिलीट क्यों हो गया होगा? अब खर्चा नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए, अब सगरा एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम ओवरऑल जरा बात करते हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। और आप करते क्या हो? आप हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं? जी। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो? MA कर रहे हो। आप क्या करते हो? जी, कृषि किसान है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रदीप सिंह। और आपका शुभ नाम? नवीन सिंह। आपका? अनिल सिंह। आपका? हरीश सिंह। अरे ये सब ठाकुर साहब सब हैं इधर? जी जी, पंडित जी भी हैं। अच्छा, तो लेकिन ये सब सिंह साहब हैं, इधर भी सिंह साहब हैं, आप भी सिंह साहब हैं? ब्रिजेश मिश्रा मेरा नाम है। ब्रजेश मिश्रा। आपका? दिलवंत सिंह। आप क्या करते हो? खेती बाड़ी किसानी का काम करते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? रमाशंकर यादव। आपका? विजय बहादुर सिंह। सिंह साहब। तो सिंह साहब यहाँ ज़्यादा बहुतायत में हैं। तो विजय बहादुर जी, वैसे ये संजय सिंह का भी इलाका है अमेठी? संजय सिंह का भी इलाका है, उनका महल आसपास है कहीं? रामनगर में है। रामनगर में। तो सिंह साहब ये बताओ कि इस बार क्या लग रहा है इधर अमेठी, इस बार क्या फैसला अमेठी की जनता का? अमेठी इस बार जो है बदलाव की वो है। हाँ। और यहाँ कोई लड़ाई नहीं बनेगी। जब राहुल गांधी आ जाएंगे तो यहाँ कोई लड़ाई में नहीं है स्मृति ईरानी। ऐसा कैसे कर रहे हो भाई? अरे गांधी तो पिछली बार भी आ गए थे। पिछली बार जनता उनसे नाराज थी। हाँ। वो आते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे। हाँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसी से जनता नाराज थी। और अब की बार इनकी भी देख लिए। हाँ। झूठे वादे किए, झूठा इधर उधर बात किए, झूठा 13 किलो चीनी अमेठी में मिल रही है। सब लोग शुगर से परेशान हैं। हाँ। मतलब शुगर हो गया है सबको, 13 किलो चीनी इतनी मिल रही है। अच्छा, शुगर हो गया? हाँ। ओके। कितना खा रहे हैं? इतना चीनी इतनी सस्ती हो गई है। चीनी इतनी सस्ती हो गई कि आदमी खा लिया इतना कि शुगर हो गया। 13 रुपए किलो चीनी मिलती जो बट रही है इनकी। अच्छा, हाँ। सबको शुगर हो गया है। लेकिन ये बताओ
कि काम तो लोग कहते हैं बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी ने 5 साल बहुत काम किया। राहुल गांधी जी ने ट्रिपल आईटी लाया था, उसको लेके चली गई। बड़ी मेहनत की। बहुत मेहनत किया ले जाने में उसको। नहर में पानी नहीं आ रहा है। हम लोग जितना किसानी से कमा रहे हैं सब तार और खंभे में लगा दे रहे हैं। कोई काम पड़ जाए घर पर उसको नहीं कर सकते हैं। और क्या काम किया? ये तो काम आप उल्टा बता रहे हो, आप व्यंग कर रहे हो, तंज कर रहे हो। काम भी तो कुछ किया होगा। कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठा वादा किया, झूठे बढ़ा दिया और यही काम किया है। राजेश मसाला को इंटरनेशनल सब बना दिया जो है व्यापारी। हाँ तो ठीक है, वो अपना राजेश मसाला है, यहाँ कंपनी राजेश है। मसाला उनको जिताएंगे अकेले। नहीं वो भाई पिछली बार तो जनता ने भी तो वोट दिया। अरे जनता ने वोट उम्मीद लगा के दिया है ना। हाँ। अब जानवरों को किसानों को कितनी परेशानी है साहब। जानवर सब छुट्टा टहल रहे हैं, उसकी व्यवस्था कोई नहीं है। हाँ। और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी मिली थी उनको भी जो ख़त्म कर दिया। शिक्षा मित्र लोग को हटा दिया। क्या किया बीजेपी ने? हम लोग बीजेपी के समर्थक थे। समर्थक थे? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा। स्मृति ईरानी को वोट दिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। आपने पिछली बार वोट दिया? हाँ वोट दिया था। मैं भारतीय किसान संघ का जो है महामंत्री हूँ जिले का। अच्छा जी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। हाँ। हाँ तो पिछली बार वोट दिया तो इस बार क्या ऐसे? इस बार हाँ सिंह साहब, नाम क्या बताया आपने? दिलवंत सिंह भीमी। दिलवंत सिंह साहब। तो जी। क्यों इस बार क्या नाराजगी हो गई? नाराजगी कोई काम ही नहीं हो रहा है, क्या नाराजगी? तो पिछली बार क्या सोच के वोट दिया था? अरे वोट मुझे लगा के दिया था, जो वादे किए थे पूरे करेंगे। कुछ वादे पूरे नहीं किए। क्या वादे? नौजवान टहल रहे हैं। मेरा दो लड़के हैं। हमने 6-6, 8-8 लाख रुपए पढ़ाई में खर्चा किया। बी फार्मा करा कहीं नौकरी नहीं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जा करके दमन में। तो जॉब तो प्राइवेट कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं तो इनकी कोई दुआएं हैं? सरकार कोई दुआएं हैं इसमें? प्राइवेट तो कहीं भी आदमी कर सकता है। अच्छा जी। तो लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले पूरा पर्चा दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया अमेठी में, बहुत तरह की विकास पर्चा दिखा करके ही वोट लेंगे। बहुत बट रहा है। पर्चा दिखा करके ही, झूठा पर्चा दिखा करके वोट मांग रहे हैं। काम तो नहीं दिख रहा है। सड़कें सब खराब पड़ी है, नहर में पानी नहीं है। हम किसान हैं। 1/3 जो है पूरी किसानी पड़ती पड़ी है, बोई जोती नहीं जा रही है। क्या करेंगे बताइए? वही 2000 रुपये खाते में आ जाएगा, हमारा जी पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। अच्छा। बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, किसानी में कुछ पैदा नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे हम बताइए? तो पिछली बार क्या ऐसा हुआ जो स्मृति ईरानी? अरे मोदी जी ने कहा था कि व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जानवरों की। सबसे मुख्य समस्या जो है जानवर की है। एक जानवर के साथ। हाँ दूसरी समस्या ये है, देखिए हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ जो पढ़ लिख के लड़के निकल रहे हैं कहाँ जाए वो बताइए? हाँ। अच्छा। हाँ आप लोगों में और कोई यहाँ है जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था? सब लोग दिए थे। यहाँ जितने बैठे हैं सब बीजेपी। सही बात बताइए। हाँ सही बता रहे, सब बीजेपी को दिए थे हम लोग। बीजेपी के वोट किए थे 2019 में। विधानसभा में भी बीजेपी को वोट किए थे। अच्छा वैसे ये भी अमेठी जिले में 5 अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है लोकसभा में, और जिले में 4 है लोकसभा। सही बोल रहा हूँ? अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा, उसमें 3 पर बीजेपी है, 2 पर समाजवादी पार्टी है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, उसमें भी 1 पर समाजवादी पार्टी जो है गौरीगंज के राकेश सिंह, वो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ ही हैं। सही बोल रहा हूँ? हाँ। अब बताइए, आप लोग कह रहे हो पिछली बार वोट दिया था बीजेपी के, और ऐसे भी जो इस इलाके के जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो तो ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं, ऐसा माना जाता है। आप भी ठाकुर हो ना? हैं? हाँ ठाकुर। तो इस बार क्या बदल गया? इस समय बीजेपी के कोई भी ठाकुर नहीं है। 1 भी % वोट नहीं देंगे ठाकुर लोग अमेठी से। क्यों ऐसा? कहीं नहीं देंगे, पूरे प्रदेश में नहीं देंगे। अरे पूरे प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के नाम पे ठाकुर लोग कह रहे हैं वोट दे रहे हैं। अरे ठाकुर क्या, ठाकुर के लिए क्या किए हैं वो? योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर के नाम क्या किए? भाजपा ने ठाकुरों के लिए कोई काम किया हो? कोई काम बता दी भाजपा के ठाकुरों के लिए व्यक्तिगत ये काम किया है? बताइए। अच्छा। न राशन दिया है, राशन ठाकुरों को नहीं मिलता, न कॉलोनी मिलती है। क्या ठाकुरों को मिलता है बताइए? वही 2000 रुपये मिल रहा है बस, 2000 रुपये। हाँ 2000 रुपये से किसका भरण पोषण होगा बताइए आप? बताइए। अच्छा। हाँ तो 2000 रुपये भाजपा केवल वोट की राजनीति कर रही है, जो राशन बांट रही है, जो इधर उधर तमाम सब अपना जो है लालीपाप छोड़ा केवल वोट के लिए बस। लेकिन आम जनता कोई लाभ नहीं है। सड़क बना कर रहे हैं। अरे सड़क क्या बनी? आप चलिए हमारे साथ,
आपको ले चले ऐसी ऐसी रास्ते भाई, पर बिजली कह रहे हैं, बिजली पहले नहीं आती रास्ता थी। बनी भी थी, वो जल निगम वाले जो जल इनका चल रहा है वो सब खराब कर अरे दिए। बिजली पहले नहीं आती थी, आ रही है, सड़क बन गई, यहाँ कुछ शौचालय घर घर में पहुँच गया, आयुष्मान। हमारा अगर मुख्य पैसा किसानी है तो हाँ। आप ये बताइए, आप तीनों भी ठाकुर साहब, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिए, समझने के लिए जी, जी, जी। कि क्या लग रहा है ये सब जो बोल रहे हैं, वो 2-3 लोग वही 2-3 लोगों की राय है, या बाकी यहाँ अमेठी में काम हुआ है और 5 साल में, पिछले 5 साल या 10 साल या 15 साल राहुल गांधी से बेहतर काम किया स्मृति ईरानी ने? ऐसा है कि ये अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है। हाँ। हमेशा से अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है। हाँ इसमें यहाँ से प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं। हाँ। तो यहाँ का जो है अमेठी वालों का मूड जो है कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहता। पिछली बार स्मृति ईरानी जी को सबने वोट दिया था। इस बार जो उन्होंने वादा किया था एक भी पूरा नहीं हुआ है। अगर राहुल जी आते हैं तो मुकाबला जो है दिलचस्प होगा। आप क्या करते हो? किसान हैं। किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं किसी पार्टी से। पक्का? आप क्या करते हो? हम भी किसान हैं। किसान हो या किसी पार्टी से जुड़े हो? नहीं कि पार्टी से बीजेपी से ही जुड़े, बीजेपी से जुड़े हो? चलो फिर लेकिन तो इस अच्छी बार बात है, बताओ इस जरा। बार वोट बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी से जुड़े हो कह रहे हो, मतलब कब से बीजेपी से जुड़े हो आप? हम बीजेपी से हमें लगता है 20-22 साल से हैं। 22 साल से बीजेपी से जुड़े हो आप? बीजेपी से जब से समझने लायक हैं तब से बीजेपी से जुड़े हो, मतलब उसके मेंबर हो? मेंबर हैं। बीजेपी के मेंबर हो आप? जी। पर्ची वाला मेंबर? पर्ची वाला मेंबर। तो फिर इस बार क्या है? इस बार ये है कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, हाँ। हमको यहाँ की प्रत्याशी से दिक्कत है। झूठ बोलती हैं किन से दिक्कत है? जो प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी जी। ईरानी, जी क्या? हाँ बिल्कुल। उन्होंने आज तक जो भी वादे किए यहाँ पे एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी चीज सड़क का, पानी का या और कोई व्यवस्थाएं, हाँ, थोड़ा वो इधर आ जाए। हाँ। कुल मिला के चारों तरफ जब से वो यहाँ सांसद बनी तब से यहाँ भ्रष्टाचार फैल गया है। आप तहसील चले जाइए, थाने चले जाइए, जहाँ सिफारिश पे काम हो जाते थे आज बगैर पैसे काम नहीं हो रहे। अच्छा। हर आम आदमी परेशान है। किसान इतना परेशान है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो है वो अपना खेत जो है बैठ के जानवरों को देख रहा है कि हमारे जानवर न घुस जाएं। जब किसान परेशान है, सब परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, तब वोट इनको किस आधार पे दिया जाए बताइए? तो आप तो बीजेपी से जुड़े हो, आप ऐसी क्यों शिकायत कर रहे हो? और जब काम नहीं हो रहा तो क्या शिकायत नहीं करेंगे? बीजेपी जुड़े तो इसका मतलब आंख बंद कर लें। अच्छा, तो मोदी जी के राज में कह रहे हैं इतना हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी हर को जगह एक बह रही होगी, अमेठी में नहीं बह रही। गांधी नेहरू के परिवार ने नहीं किया इतने सालों में, 80 के बाद से, या कांग्रेस सरकारों ने 60 साल में नहीं किया, वो हमने 5 साल में यहाँ कर दिया। नहीं, कहने के लिए तो वो उन्होंने कहा कि हम उनका, आप वो देख लीजिए पर्चा जो आप बता रहे हैं, पर्चा लेके घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज हमने बनवाया, महिला डिग्री कॉलेज हमने बनवाया। उनके पैदा होने से पहले कोई डिग्री कॉलेज है, वो कैसे बनवा सकती हैं? अच्छा, उनके पर्चे में देख लीजिए, अमेठी राजा श्री रणजीत सिंह महाविद्यालय, वो उनके पर्चा में है, उनके पर्चे में है कि हमने बनवाया। ईरानी के जी हाँ, काम के पर्चे। जी हाँ। उनका जो यहाँ का थीम सॉन्ग है अमेठी का, उसमें भी है। अच्छा, मैं अमेठी बोल रही हूँ, जो उनका थीम सॉन्ग है उसमें भी है कि हमने बनवाया है। उसमें और क्या क्या है वो सुना नहीं मैंने अभी, थीम सॉन्ग जो भी है, लेकिन उसमें म्यूजिक होगा इसलिए कॉपीराइट इशू होगा। वॉल्यूम को नीचे करके तब सुनाइएगा। हाँ, तब उनका जनता में यही रोष है। और दूसरी चीज़, कभी जनता से मिलती नहीं है, चंद दलाल हैं उनके, उन्हीं से आती हैं, मिलती हैं, चली जाती हैं। जब हम उनसे मिल नहीं सकते, हम अपनी बात कह नहीं सकते, तो हम उनको कहे चुनेंगे? इसके पहले 22 में चुनाव हुआ, यहाँ से महाराज डॉक्टर संजय सिंह प्रत्याशी थे, पूरी ताकत लगाया इन्होंने उनको हराने में। हाँ, अब एक बात पे आए, देखिए अच्छी बात है। मैं चाह रहा था कि कोई ठाकुर साहब ये बोलें। जैसे अमेठी में मुझे जानकारी मिली और गौरीगंज में कि जो इस इलाके के ठाकुर समाज के लोग हैं और क्षत्रिय राजपूत समाज के और संजय सिंह के जो समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, क्योंकि जो अमेठी राज परिवार के संजय सिंह हैं उनकी शिकस्त जो हुई 2022 में, उसमें माना गया कि अंदर खाने भीतर घात हुई, या स्मृति ईरानी ना चाहती थी वो जीते, ऐसा लोग कहते हैं। सही, यही हकीकत आपने है। कहा यही हकीकत है। अब आपको बता दें, हमारे गांव में पैसा बट रहा था, मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया तो कहता है कि कहीं नहीं बट रहा है, मैं देख चुका हूं। मैंने कहा मेरी जानकारी से पहले आप कैसे देख लिए? कह नहीं, वो अपने घर पे कर रहे हैं, तो मैं किसी घर पे कुछ नहीं रोक सकता हूँ। पैसा कौन बांट रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता थे, पैसा बांट किसको बांट रहे थे? आम जनता को बांट रहे थे। अच्छा,
तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेता पैसा बांट रहे थे, इसमें स्मृति ईरानी क्या कसूर है फिर, समझा अरे नहीं। प्रशासनिक तौर पे उन्होंने पूरी मदद की है, अच्छा, हराने में समाजवादी पार्टी बिल्कुल। तो इस बार लोग कह रहे हैं वही काम संजय सिंह कर रहे हैं स्मृति ईरानी। नहीं, संजय सिंह वो कभी कहे ही नहीं, यही तो ईमानदारी है उनकी। बिना कहे आपने इशारे समझ लिए ना, इशारे साहब। वो हमारी पीड़ा है, वो हमारी पीड़ा है, पीड़ा है बिल्कुल पीड़ा है। कि संजय सिंह हार गए तो इसलिए बदला ले लें स्मृति ईरानी से। स्मृति ईरानी से, जब स्मृति ईरानी ने ही हराया है, पूरी ताकत लगाया उन्होंने, तो हम भी तो उनको हराएंगे। हम कौन सा उनको जिता के भेज देंगे यहाँ से। अच्छा, ऐसा और लोग का। ये ताली बजाए भाई साहब, ताली बजाई या सुरती था? ताली बजाई। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, गुटखा पहले फेंक दीजिए, 1 किलो तो कम से कम होगा। नहीं, एक फिंगर। मेरा नाम श्री प्रकाश द्विवेदी है। अच्छा, जब से भाजपा आई है 10 साल हो गया, अरहर खाई गए, चना खाई गए, मटर खाई गए, 150, 160-170 में दाल बिकती है, गरीब एकदम दाल और चटनी रोटी पाएगा। पूछा सवाल। अच्छा, तो चटनी रोटी। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी इतनी योजनाएं हैं, अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, घर घर शौचालय पहुंच गया, विकास की नहीं है। जनता खुश नहीं है। हम तो बराबर टीवी और सब देखते रहते हैं। कहा 5 किलो राशन कौनो जरूरत नहीं। हमका नौकरी चाहिए, हमका बेरोजगारी से दूर, भ्रष्टाचार तो कबो इतना भवे नहीं रहा जिंदगी में जितना अब हो गया भ्रष्टाचार। हाँ, हर विभाग में जहाँ जाऊँ देखा। याद करें योगी के रामराज है और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे हम 10 साल में रामराज खत्म हो गया कि 10 साल में रामराज आवा है। अच्छा, बतावा, एक गरीब आदमी अगर चला जाए तो एक पौवा दाल, एक पौवा चीनी लेत हम देखे ये बीजेपी सरकार में। समझे नहीं। गरीब आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है कि एक पौवा चीनी लेत बेचारा पैसा बिना, एक पौवा दाल लेत है। जीरा उरा कितना महंग हो गया है। अच्छा, खाए वाली चीज एकदम बहुत महंगी है। बैठिए बैठिए जरा। आपका शुभ नाम? हरीश सिंह। हरीश सिंह जी। तो ठाकुर साहब सब यहाँ इस बार कुछ अमेठी में नाराजगी जो ये जता रहे हैं। नाराजगी है। नाराजगी है जी। थोड़ा इधर बीच बीच में बैठने की जगह बनाते जाइए। नाराजगी क्या है? वही वाला जो बता रहे ना, हाँ वो भी है। वो भी है। जी जी। कि संजय सिंह हार गए तो इस ना, बिल्कुल सही है। अच्छा, और वो योगी आदित्यनाथ भी तो ठाकुर है। नहीं, तो ठाकुर से क्या मतलब है? वो बाबा है कि ठाकुर है? अच्छा जी। लेकिन लोग तो राजपूत क्षत्रिय समाज के। ये बात राजपूत क्षत्रिय समाज की नहीं है, बात यहाँ की है, अमेठी की है। अमेठी में उन्होंने धोखा दिया है, धोखा पाएंगी। किन्होंने धोखा दिया? स्मृति ईरानी ने। क्या धोखा दिया? अरे यही मतलब चुनाव में पार्टी की हो के सांसद हो के चुनाव के विपरीत कार्य, मतलब पार्टी के विपरीत कार्य कर रही हैं, तो धोखा नहीं और क्या है? हम भाजपा में, हम भाजपा को वोट न दे, धोखे तो है। क्या धोखा दिया जरा बताइए। मान लो ये तो आपका आरोप है ना, कोई जरूरी थोड़ा है कि ये आरोप सही हो। अरे आरोप सही है, जब जिसको हर आदमी कहे वही आरोप सही है। अब विकास बताते क्या विकास हो गया है? 4 साल की सांसद निधि किसी को पता नहीं चला। 1 साल सांसद निधि जिला पंचायत में दिया गया, 15% एडवांस कमीशन लिया गया है, तब ठेका दिया गया है। कमीशन लिया गया? कमीशन, एडवांस कमीशन, रामराज में घूस। अच्छा, हाँ, पता कर लीजिए किसी ठेकेदार से, कालकेन माँ के कसम खा के बोल दे मैंने कमीशन नहीं दिया है कोई ठेकेदार। एडवांस कमीशन ये किसको कमीशन दिया होगा? अरे जिसका सांसद निधि इसको दिया, उनके सिस्टम को दिया, और किसको देंगे? लेकिन ये सब आरोप लगा रहे हो, पता चला साबित नहीं कर पाओ, गिरफ्तार हो जाओगे। स्मृति ईरानी FIR भी करा देते। तो कुछ भी करा सकते, इसी डर के मारे तो कोई बोल नहीं रहा है। इसी डर के मारे कोई नहीं बोल रहा है। वोट देंगे खिलाफ है सब उनको, देगा खिलाफ। हाँ सब खिलाफ देंगे, कोई बोलेगा नहीं उनके खिलाफ। हो सकता है यहाँ लोग खिलाफ दे, लेकिन चाहे जहाँ चले जाइए। पिछली बार वोट हम भी दिए थे भाजपा को। आप भी दिए थे? हम भी भाजपा को वोट दिए थे। अच्छा जी। उसके पहले भी सोमवार दिन था, पता कर लीजिएगा। हाँ, अमेठी जब चुनाव था सोमवार दिन था, भेज कालके दर्शन कर गए थे और सीधे वोट दिए थे कमल के फूल। 2014 में किसको दिए? 2014 में राहुल गांधी को दिए थे। और 19 में भाजपा को जी। इसलिए दिए थे, 5 साल टिकी रही, आशा था इनसे ये काम करेंगी। अच्छा, भागी नहीं थी। हाँ, ये एक बात थी कि राहुल गांधी से हारने के बाद भी स्मृति ईरानी ने अमेठी नहीं छोड़ा था, और केंद्रीय मंत्री थी, मानव संसाधन मंत्री, फिर सूचना प्रसारण मंत्री, और उनके कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी संजीव बालियान वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ लगातार काम करते रहे। कुछ योजनाएं भी आई और वो मेहनत करती रही। तो अमेठी के बहुत सारे लोगों को लगा कि लगातार वो आ रही हैं, हारने के बाद भी मेहनत कर रही हैं, घूम रही थी लगातार, उसका भी असर हुआ। ये कह रहे हो ना? इसीलिए कि काम करेंगे, अपेक्षा थी उनसे, आशा थी। तो क्या काम नहीं कर पाए, इसलिए वो वोट नहीं देंगे। क्या अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई?
कुछ भी नहीं अपेक्षा पूरी हुई, कोई अमेठी के टावर मार्ग देख लीजिए, 3 घंटा जब रह गया आचार संहिता लगने के लिए तब वो शिलान्यास कर रही हैं। 10 साल से बनवाया नहीं अमेठी के टावर मार्ग। कौन सा मार्ग? अमेठी के टावर मार्ग। अमेठी के टावर मार्ग जी, आचार संहिता दक्षिण क्षेत्र में। क्षेत्र जो है पूरा आना जाना उसी रोड से, अच्छा, दक्षिणी क्षेत्र का सबसे मेन रोड है वो। तो उसमें आचार संहिता के बाद उसका आचार संहिता लागू होने के 3 घंटे पहले, माफ करें, पहले 3 शिलान्यास हुआ, 3 शिलान्यास हुआ आचार संहिता 3 घंटे पहले। अच्छा, अमेठी में बता दिया पूर्वी केबिन पे अंडरब्रिज बनेगा और बता दिया पास हो गया, अभी पास भी नहीं हुआ है। रेलवे बोर्ड ने पता चला पास नहीं हो, चिट्ठी उन्होंने लिख के दिया है कि हाँ पास कर दीजिए। अच्छा, और क्या काम हुआ है जो 5 साल में? कुछ काम भी तो बताइए आप लोग। कुछ काम से बताया क्या जाए, जब कोई काम हुआ ही नहीं है क्या बताया जाता है? कि जब तक राहुल गांधी यहाँ सांसद थे, अमेठी से ऐसी कोई ट्रेन नहीं थी जो यहाँ से गुजर जाए और अमेठी रुके ना। आज की डेट में 8 से 10 ट्रेनें हैं जो यहाँ रुकती ही नहीं। अच्छा, उनके कार्यकाल की 4 ट्रेनें बंद भी हो गई हैं। बड़ा गजब है। हम लोग को तो दिल्ली में जो चैनल पे दिखता है, सोशल मीडिया में और सब, अमेठी के बारे में बीजेपी वाले बताते हैं। किसी ट्रेन को में आपने लिखा है, देखा है? नहीं, किसी ट्रेन में आपने पढ़ा है कि अमेठी टू फला, अमेठी टू दिल्ली, अमेठी टू बॉम्बे, अमेठी टू फला? किसी ट्रेन में अगर आपने पढ़ा हो बता दीजिए। अरे तो लेकिन वो तो पहले भी नहीं रही। हाँ, पहले भी नहीं थी, जो उन्होंने क्या किया फिर। अच्छा, चलिए अब जरा इधर भी और लोगों से। आपका क्या शुभ नाम है? लाल बहादुर सिंह। लाल बहादुर सिंह जी। आपका? रमोशंकर यादव। आपका? विपिन तिवारी। आपका? राजेश मिश्रा। क्या करते हो मिश्रा जी आप? वकालत। वकालत। आप? मैं सिंगिंग करता हूँ, गायकी करता हूँ। गायकी करते हो आप? मैं किसान हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, ग्राम सभा की राजनीति करता हूँ। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से जुड़े हो? ना, जुड़े तो हो गए ही। नहीं जुड़े नहीं, हम ग्राम सभा से जुड़े हैं। तो बताओ जरा, ये सब लोग बता रहे हैं, हम तो ये सोच के आए थे कि अमेठी में 5 साल में बड़ा काम हो गया होगा, ऐसा ही माना जाता है। दिल्ली के चैनल में देख के या जो स्मृति ईरानी जो बोलते रहती हैं तो लगता है अमेठी में विकास की गंगा बह रही होगी। हाँ, कांग्रेस के पीरियड में हमारे यहाँ एक रोड बनी थी, उसको भाजपा वालों ने उखड़वा दिया। मंदिर भी है, स्कूल भी है, सब 3 गाँव है। रोड को कैसे उखड़वा देगा? कुछ अरे खड़ंजा नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। राम हरक पीरियड में खड़ंजा लगा था, उसके बाद बाग से, और जितनी रोड गई हैं सब बाग में ही गई हैं। उसके बाद प्रशासन जो है उसको उखड़ा दिया JCB से। आज नहीं, 6 महीने हो गया। अच्छा, अब बिना यही है विकास अमेठी। और ऐसे ओवरऑल क्या क्या काम हुआ? तो चलो आप जो कुछ नहीं हुआ, चेक मैं नहीं कर सकता। नहीं कुछ नहीं हुआ। स्टेशन रोड पे हमारी दुकान है, चले जाइए स्टेशन रोड पे। किस चीज़ की दुकान है आपकी? रिपेयर रिवाइंडिंग की। अच्छा, रिपेयर की दुकान है स्टेशन रोड पे। गड्ढे आपको दिखाई देंगे कि कैसे विकास है रेलवे स्टेशन रोड पे। अच्छा, लेकिन वो बीजेपी वाले पर्चा बहुत तरह का बांटते रहते हैं विकास की। हाँ, रूपाला भी गुजरात के हैं, बांटे थे ठाकुरों के विषय में। अमित शाह ने कहा मैंने 3 बार उनसे गलती मनवाया है ठाकुरों के विषय में। पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात में कोई बयान दिए, उसका गुस्सा या अमेठी में क्यों आ रहा है? हाँ, वो संगीत अभी जो आप बता रहे थे, वो संजीव बालियान, वो भी गुजरात के हैं। आपने कहा था संगीत सोम क्या कहे थे ठाकुरों के विषय में? ये कुछ भी बोले सब सही है। सोम तो खुद ही ठाकुर है। अरे संगीत सोम है, हाँ। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर क्या कहे थे कि चुनाव हो जाए तो हम देखेंगे इनको। ठाकुरों की इस तरह कमजोर समझ लिया कि देखेंगे। वो सबका गुस्सा यहाँ निकालोगे तो यहाँ योगी आदित्यनाथ भी तो है। योगी आदित्यनाथ उनसे कोई बैर नहीं। अरे क्या है, वो मुख्यमंत्री है, उनसे क्या बैर है? क्या बोल रहे हो? उनसे कोई बैर नहीं है इन लोगों का। किनसे? योगी जी से। हाँ, फिर क्या यहाँ पर विकास इतना किया है। एक मिनट भाजपा से उनसे कोई बैर नहीं, क्योंकि इसमें जानी भाजपा से लड़ रही हैं। भाई साहब ने कहा कि जानवरों से दुख है, गाय किसकी है। दूसरी बात, सन 14 के पहले कितनी नौकरियां थी सरकारी? हाँ, ये बोलने दीजिए, इनकी भी बात। कितनी नौकरियां थी सरकारी, मुझे बताएं। हाँ। सन 14 के पहले एक बार बोलने दीजिए। सरकारी नौकरियां कितनी उपलब्ध होंगी? प्राइवेट जॉब से सब दलाली देकर के कंपनी खोले थे, उसमें सब लोग काम करते थे। दलाली पता लगी, सब कंपनियां बंद हो गई, सब लोग घर में बैठ गए। टैक्स दो, कंपनी खोलो, चलाओ। सरकार तो कहती है कि नौकरी मांगो मत, नौकरी दो, हमसे पैसा लो, नौकरी दो। अब आज सब लोग नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। 1 मिनट, आप बोले हम नहीं बोले, आपको बोल रहे हैं। अरे आप चिंता मत करें, हम पूरा आपको मौका देंगे। एक मिनट, आप लोग इनको बेरोजगारी कैसे? बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये चरम पे है। 140 करोड़ आवाम जो है ये चीख कर चिल्ला रही है। कुछ नहीं कमी है। कितने विद्यालय खुले हैं जब से स्वास्थ्य की बात है? कितने विद्यालय खुले हैं? एक मिनट, यही अस्पताल में कोई दवा नहीं मिलती थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठता था, अभी सब डॉक्टर बैठते हैं, सारी दवाएं मिलती हैं। क्या शुभ नाम है आपका?
हमारा नाम कृष्ण कुमार पांडे है। पांडे जी तब गुस्से में क्यों बोला, आराम से बात करो, आप बुजुर्ग हो, आप हमारा वजिया तेज है भाई साहब, पूरा दिन माना सबका खराब। आपने कहा कि स्मृति ईरानी को सबने वोट दिया था। मैंने राजनेता नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो सुना कि अमेठी विधानसभा से स्मृति ईरानी हार गई थी, कितने वोटे से? 1000, 2000, 4000 वोटे और का 10 लाख वोटे से हजारी तो थी। अच्छा सुनिए, हार जीत तो 1 वोट से होती है। अच्छा कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करिए। हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज़ें ऐसी है। अच्छा आवाज़ें ऐसी, फिर कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि 5 साल में क्या काम हुआ अमेठी में, ये जरा बताइए। मैं कहता हूँ देश में अमेठी में कोई काम न हुआ हो। देश में काम हुआ है भाजपा ने, देश का काम एकदम उन्नत पर है। सारे विश्व के लोग 140 करोड़ जनता को बास कहते हैं, मोदी कहते हैं मोदी बास नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता बास है, जिसने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन ये मुझे चाहिए, ये बताइए, मुझे देश चाहिए। आपको देश चाहिए? हाँ, तो देश तो है ही, देश तो 2014। अरे देश तो 2014 कोई देश तो 2000 का 47 के पहले रहा ना। हाँ, नहीं क्या हुआ उसका? गुलाम था, उसका क्या हुआ? 47 में आजाद हुआ देश। क्या आजाद हुआ? आधा देश हमारा बांट दिया, आधा देश हमारा बांट दिया, हमारे ऊपर बंदूक चला रहा है। क्या आजाद हुआ बताइए हमको आप? आजाद क्या आजादी हुई? क्या आजादी? गुलामी से आजाद? कोई हम गुलामी में सोच रहे हैं? लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र क्या से देश चलता है तो लोकतंत्र। अरे यार आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं क्या है? राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। अखिलेश कहते हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र है बताइए हमको? आप पत्रकार हैं ना, आप बताइए लोकतंत्र कहाँ है? राहुल कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, हम संविधान को बचाने के लिए खड़े हैं। संविधान कहाँ है बताइए? संविधान वही है, उनके घोषणा पत्र में है कि हम सरिया से कानून लाएंगे। अरे रे 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 रे, ये चाचा आपको कहाँ से पता चला कि उनके घोषणा पत्र? तुहिन सब बोला थे, हम ना बोला था, तुहिन बोला थे नहीं, तुहिन बोला थे बेटुआ, चाचा तुहिन बोले थे टीविया पर। हम टीविया रोज देखी तो 2 घंटा, हम टीवी पे ना आते हैं चाचा। तू नहीं होता तो भाई दूसरा आवा था। अब देखिए चाचा, ये कौन से टीवी पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि सरिया का। अरे सरिया क्या, आएंगे तो हम सबको स्वतंत्रता देंगे, अपना अपना जो मन हो खाएंगे, जो मन हो गए करेंगे, जैसा मन हो गया विवाह करेंगे। अब उनको भड़काते हैं कि यदि लग गया इनका सीए लग गया तो निकाह नहीं कर पाएंगे, आपको मंदिर बुलाकर पूजा कर। कहाँ लिखा हुआ है उसमें बताइए? लिखा हुआ है सब सीए में लिखा है। मैं कह रहा हूँ घोषणा पत्र में सरिया वाला कहाँ से लिखा? अरे सरिया वाला वही जो नंबर 8 पर लिखा हुआ है, उस पृष्ठ पर देखिए, उसको पढ़िए। पढ़िए, नंबर 8 पर लिखा हुआ है। हाँ, 46-47 पन्ना पूरा पढ़ लिया? पढ़िए। हम नहीं पढ़े, आप पढ़े हैं। अच्छा अब ये बताओ, आप पढ़े हैं? आप ही बोलते हैं टीवी पर। अरे हम नहीं बोलते चाचा, आपके चाचा बोलते होंगे, आपके भाई बोलते होंगे, आपकी बहन बोलती होगी। सुनो एक मिनट, सुनो, आप ये बोल रहे हो कि मैं चाचा ये बताओ 5 साल में अमेठी में क्या काम हुआ? 5-10 अमेठी में काम नहीं है बताओ हमका, अमेठी में काम नहीं है, सब बताओ ही हमका। नहीं पहले काम आप बताओ ना। पहले कुछ नहीं रहा, बताओ तो अमेठी में इसी जिला अस्पताल में, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 11 अस्पतालों में सिटी स्कैन है, लेकिन हमारे अमेठी में सिटी स्कैन है। इलाहाबाद में वो सिटी स्कैन नहीं है। सिटी स्कैन के लिए लोग जाते हैं तो बराबर बाहर जाना पड़ता है, हमारे अमेठी में है। इलाहाबाद जिला अस्पताल में सिटी स्कैन नहीं है, हमारे अमेठी में है। आज 15 डॉक्टर अमेठी जिला अस्पताल में रन कर रहे हैं। यहाँ भी बाबा जिस सड़क से आ जा रहे हैं वो सड़क कांग्रेस की देन है। भाजपा वाले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है 10 साल में भाजपा ने किया है, ये सड़क कांग्रेस की देन है, ये ब्लॉक कांग्रेस की देन है, बैंक कांग्रेस की देन है। भाजपा कोई एक काम बता दीजिए जो कालिकर में हुआ हो। सागरे में मेंटेन काम हुआ, जैसे अंगोछा है फाड़ दिया जाए, सिला दिया जाए, सिला करके इसको प्रेस करवा के फिर रख लिया जाए, वही काम सागरे के साथ हुआ है। माँ कालिका के साथ अन्याय हुआ है, इसका फल उनको मिलेगा। गठबंधन बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा। देखिए कोई बात, देखिए एक सेकंड शांत रहिए, कृष्णा शांत रहिए। देखिए कोई यहाँ काम प्लान से नहीं हुआ है। हम लोग कालिका ना, यहाँ हर जात, हर कास्ट, हर बिरादरी के लोग आए हैं। यहाँ कोई प्लान नहीं है कि हम लोग प्लान से बैठे हैं। देखिए ये है कि जैसे जो यहाँ पे, जैसे राहुल गांधी 3 बार यहाँ से सांसद थे। राहुल गांधी, लोगों ने अपेक्षा किया बनारस सैफई की तरह हमारा विकास हो, लखनऊ की तरह। राहुल गांधी विकास नहीं कर पाए, लोग राहुल गांधी से नाराज हुए और ये लगातार
5 साल बनी रही। राहुल गांधी ने अपेक्षा की कि स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा चेहरा है, स्मृति ईरानी को जिताया जाए तो यहाँ विकास होगा, तो स्मृति ईरानी को लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन जब राहुल जी उससे उस समय लोग नाराज थे तब स्मृति ईरानी को वोट किया। आज वही जनता, वही लोग इतने गुस्से में हैं, कोई स्मृति ईरानी को पवेलियन भेजना चाहते हैं। एक चीज अमेठी जैसे जगह पे यहाँ से गरीब लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं। साकेत एक्सप्रेस चल रही थी, स्मृति ईरानी उसको बंद कर दिया। पैसेंजर ट्रेन जाती थी, बंद कर दिया। शटल चलती थी, बंद कर दिया। बरेली मुगलसराय जाती थी, बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने विकास किया। जैसे राजधानी ट्रेन जाती है, अमेठी नहीं रुकती है, सीधे बनारस जाती है। अमेठी को उन्होंने लोगों को जो उनकी घमंड, उनका जो घमंड, उन्होंने क्यों झूठ बोलती है, जो कालिका माँ यहाँ जो झूठ बोला है, जहाँ जो बोला है उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इन्होंने कहा, मैं 87 लाख से अपने ट्विटर हैंडल में बताया कि 87 लाख से मैंने कालिकन का जीर्णोद्धार किया, लेकिन आप जान लीजिए बाद में उन्होंने डिलीट किया चूंकि 7 लाख से काम कराया है। लोग आज नाराज हैं, नाराजगी बहुत है। जैसे राजपूत नाराज है, संजय सिंह को चुनाव हरवाए वो राजपूत नाराज है। ब्राह्मण यहाँ से नाराज है क्योंकि वो रोजगार नहीं पा रहा। महंगाई चरम पे, रात भर सांड लोग जो है खेद रहे हैं। पता लड़की वाले शादी करने लिए लड़कों के लिए नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से रोजगार के साथ हर गांव में चले जाइए तो 20 लड़के से जो कुंवारे कोई शादी वाले सब लड़के से बैठे ना, बाहर रोजगार मिल रहा है। महंगाई यही जब 400 रुपए में सिलेंडर था, जब 400 में था, माननीय सांसद जी सर पे लेके घूम रही थी। आज 1200-1100 में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है सिलेंडर। जो पेट्रोल 65-70 रुपए में था, आज 100 रुपए में आपको सांसद जी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो स्कूटी मोटरसाइकिल 60,000 में थी, आज 1,20,000 में आपको महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही है। सारी गांव की सड़कें खस्ता हाल है, टूट गई है। जल निगम अमेठी में तीन जो है पानी की टंकी बनी है। 35 साल से अमेठी कस्बे में सप्लाई नहीं हो रही है और आप गांव पानी की सप्लाई करवाने के लिए पूरा सड़कें तोड़ दी, जगह जगह टंकी बनवाई है। इन्होंने अमेठी के लोगों को धोखा दिया, आज छला है चाल। आज शाम को आज आप आए, बहुत बड़े पत्रकार हम लोग आपको देखते हैं। आप अमेठी में 5 बजे, मैं दावा करता हूँ 5 बजे अमेठी में पश्चिम में आप निकल जाइएगा पैदल। अगर आप सांस ले लेंगे मसाला से, मसाला कितनी जो अजीब ढंग की बदबू आती है, लोग सब बीमार हो चुके हैं। फेफड़ा, किडनी कैंसर से लोग त्रस्त है, कोई बोलने वाला नहीं। ज्यादा अतिरंजित कर रहे हैं आप। नहीं, एकदम आप देख लीजिए, गारंटी करता हूँ, आप जाके देख लीजिए। आप आज 6 बजे अमेठी चले जाइएगा। अरे हाँ बताइए, चले जाएंगे हम। हाँ चले जाइए। जैसे ये बाबा कह रहे, देखो ये तो इतना कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ राहुल गांधी बहुत अच्छे थे, लेकिन अमेठी विधानसभा क्षेत्र में, अमेठी विधानसभा में इन्हीं लोगों ने जो कह रहे हैं कि हम सब लोगों ने स्मृति ईरानी को वोट दिया था, अमेठी विधानसभा से स्मृति ईरानी को हरा दिया था। चाहे हजारों वोट से हारी रही हो, हजारों वोट से हरा दिया था। अगर रायबरेली की वो 3 विधानसभाएं, गौरीगंज विधानसभा अगर नहीं रही होती, क्या बोल रहा हूँ, इस कालिकन धाम में माननीय सांसद जी का कोई एक सिलेंडर दिखा दीजिए जो किए हो, उसको फ्रेश पूरा हो गया हो। कुछ हुआ नहीं, कालिकन में तो कुछ ही नहीं हुआ है। माता जी के साथ छल हुआ है, सकरे के साथ धोखा हुआ है विधानसभा में। अच्छा चाचा, लेकिन एक बात आप बोले कि अमेठी में भले कोई काम ना हुआ हो, लेकिन 140 करोड़ लोग और दुनिया भर में नाम हो रहा है, ये काफी है। बहुत अच्छा है। तो चाहे यहाँ कोई काम हो चाहे ना हो, चाहे कुछ दिन हो, हम अपना कमाब तब खाए के पाऊ। अच्छा, वो 5 किलो राशन से कहा 2,000 रुपया से ना कहा। अच्छा, मतलब काम जरूरी नहीं है, बस मोदी हाँ, वो सब देश ऊपर रहेगा तो हमको काम मिलेगा। कॉमेडी करना और कुछ नहीं, इनका काम ही है कॉमेडी करना और कुछ नहीं है। ये देश के लिए अपना नहीं करना। जब ये घर से निकलते हैं, जिस सड़क पे पाँव रखते हैं वो राहुल गांधी की देन है, राजीव गांधी की देन है, वो भाजपा की देन नहीं है। पूरे गांव में जो सड़कें, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो सड़क बता रहे हैं आप, ये जो सड़क बता रहे थे, माननीय गरिमा सिंह जी मुख्यमंत्री, एक मिनट इन्हीं के विकास की बात बता रहे हैं। ये संघ से जुड़े हुए हैं, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। एक मिनट चिल्लाइए। अरे जुड़े भी है तो कोई बात नहीं। एक यहाँ सरस्वती विश्व मंदिर चलता है। अरे आप जुड़े भी हैं तो कोई गलत थोड़ी है, कोई किसी से जुड़ा हो सकता है। कहीं भी जुड़े हो भाई। अरे हम कह रहे हैं कहीं भी जुड़े हैं तो भी चाचा गलत थोड़ी है। कोई किसी से यहाँ भी बैठे लोग, कोई किसी कहीं भी जुड़े हो। अरे भाई यहाँ किसी से जुड़े होंगे। इनके विकास की बात कर रहा हूँ या किन की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। संघ के द्वारा एक संचालित विद्यालय चलता है, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या यहाँ है, और उसमें प्रमुख भूमिका में है। 10 साल से इनकी सरकार है, 5 साल से इनकी दीदी है। इतनी दयनीय दुर्दशा में उस विद्यालय को लेकर जा चुके हैं लोग कि 5 बच्चे आज नहीं पढ़ते उसमें। और उसमें सुनिए, उसमें हम लोग भी पढ़े, काहे चले
स्कूल का कोई मतलब नहीं है। विद्यालय नहीं, विद्यालय का कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब है वो नहीं, विद्यालय का कोई मतलब नहीं, उससे पढ़कर हम निकले हुए हैं। अरे भाई उसी में अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए क्या है, ये देखिए यही ट्वीट है, यही ट्वीट की थी। ये मेरे उठाने पर इसको 3 घंटे के अंदर डिलीट करना पड़ा। अच्छा, और इसी काम को के सांस्कृतिक धरोहरों को मिल गई नई पहचान। 87 लाख की लागत से सगरा तालाब का हुआ सौंदर्यीकरण। स्मृति ईरानी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। इसी ये इधर दिखा दीजिए। अब ये डिलीट हो गया है? डिलीट हो गया, चेक कर लीजिए आप। ये कब डिलीट हुआ और क्यों डिलीट हो गया? जब इसकी मैंने आवाज उठाई यहाँ पर और यहाँ के लोगों में आक्रोश आया कि 87 लाख का कोई विकास हुआ नहीं, झूठा है। लोगों जनता ने आवाज उठाई कि 87 लाख कहाँ खर्च किया गया है। केवल रिपेयरिंग पेंटिंग करने के नाम पर 87 लाख रुपए खारिज किया गया, दिखाई इसी नाम पर वोट मांगी। जब जनता का देखी विरोध हो रहा है, उन तक बात पहुंची तो इसको डिलीट कर। अब ये बताओ, आप किसी पार्टी से जुड़े हो? किसी पार्टी से हम जुड़े नहीं है। तो नेता टाइप के अब लग रहा है आपको, तो हो सकता है क्योंकि अब ये भी बोल रहे थे तो आपको मेरे नेता लगेंगे। जो सही बोलेगा हो सकता है नेता ही लगे। किसान है, जा रहे हैं भैंस को पानी पिलाना है, चारा देना है, घर जा रहे हैं। रुकिए अभी 10 मिनट, अभी खत्म करेंगे बातचीत, अभी 10 मिनट। और रही बात विकास की, जिस अस्पताल में दवा की बात कर रहे हैं, जिस अस्पताल में दवा की बात कर रहे हैं, इनसे पूछ लिए वो अस्पताल बनवाई किसकी है? दवा वितरण की बात बता रहे हैं, अस्पताल किसने बनवाया ये बताना भूल गए। एक एक करके सुनिए, आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप लोग आपस में बात करेंगे तो मेरा ऑडियो खराब होगा। एक मिनट, ये बताना, ये सीनियर आदमी है, इनको वक्त देना चाहिए। ये रोड की बात जो कर रहे हैं लोग, संजय गांधी की देन है। गरिमा सिंह जी सदस्य यहाँ की विधायक थी, सड़क एकदम टूट गई थी और 57 दिन तक वकीलों ने हड़ताल किया था, बैठे हैं। ये लीजिए। नहीं सुनिए, इनको भी बोलने का हक है। नहीं ऐसे नहीं, इनको भी बोलने का हक है। हाँ, विक्रम जी आए, अब आए वहाँ आए बैठे, ऊपर इन लोगों ने स्वागत किया उनका। ये बताइए चाचा, ये बताइए, जैसे आप एक आदमी हो और यहाँ बताइए यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये सबसे अलग आप हो, ये सब एक तरफ भैया, ये सबसे ये लूट नहीं पा रहे हैं ना। अच्छा। लूट नहीं पा रहे हैं, सब लुटेरे हैं, दलाल हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं सर। हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं। चलिए भारत, आप क्या करते हो? हम तो सर के शुक्ला, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर IIT JEE NEET। हाँ, JEE NEET। अच्छा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं IIT। एक मिनट चाचा, आप चुप रहे, गुस्सा मत करो। आप हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम करते हैं आपको। हमारी आवाज तेज है बेटा। जी हाँ, पूछिए आप। हाँ, तो ये जो लोग कर रहे हैं काम, यहाँ हुआ है? नहीं, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। भारत देश की 140 करोड़ आवाम चीख चीख कर चिल्ला रही है। जिस देश में इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, IIT, IIIT, MBBS कॉलेज, कहाँ से प्रोग्रेसिव फेज हुआ? आप बताइए। जो बेरोजगारी दर है, स्वास्थ्य, शिक्षा, 834 आदमी पे एक MBBS डॉक्टर है। 3.4 से कितना हो गया, 8.7 बेरोजगारी। GST डबल टाइम हो गया है। ये देश का विकास है। बैठो एक मिनट यार, इधर भी कुछ लोग आ गए हैं। एक मिनट बैठ जाओ। एक मिनट, इधर जो लोग आ गए जरा आगे आइए। आगे बच्चा नहीं आइए, आगे जरा इधर। 3-4 लोगों से समझे, इधर आगे आइए, आगे बात करिए जरा, आप समझे। आइए आगे आइए ना, इधर हम ही आते हैं इधर। और ये 2 लोग जर्नलिस्ट हैं, मिल गए तो इन्होंने कहा कि हम किसी अखबार से जुड़े हैं, इसलिए मैं इनसे नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार हैं, किसी संस्थान से जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? जगदम्बा मिश्रा। आपका नाम? अभिषेक शुक्ला। आगे आ जाओ ना जरा, बात करें। कहाँ से आओ? चाय पीने आओ आप लोग? विक्रम सिंह। इसी इलाके के हो? जी। तो क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। आपका क्या नाम है? अतर सिंह। जी सर। तो यहाँ राजपूत समाज के लोग बहुत रहते हैं इस इलाके में। तो सिंह साहब, विक्रम सिंह और अतर सिंह जी, तो क्या इस बार यहाँ लग रहा है अमेठी की जनता इस बार क्या सोच रही है? अमेठी की जनता परिवर्तन सोच रही है। अच्छा, देखते हैं क्यों परिवर्तन सोच रही है? अब किसी कारणों से अपना नाराज है। किसी कारण तो बताइए। कारण जब कोई विकास नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ तो जनता नाराज है। आप बताइए क्या सोच रही है जनता? आप लोग क्या सोच रहे हो इस बार? जनता इस बार सिर्फ यही सोच रही है कि राहुल गांधी या प्रियंका जी आए यहाँ पे और हम लोग उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। बस पिछली
पिछली बार आप लोग किसको वोट दिए थे? भाजपा को। पिछली बार किसको वोट? भाजपा को। सही बताना ईमानदारी। ईमानदारी है इसमें, इधर झूठा नहीं। तो पिछली बार भाजपा को वोट दिए थे आप, अतर सिंह और ये कौन से? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। तो पिछली बार जब भाजपा को वोट दिए, अरे भाई साहब एक मिनट बीच में, तो इस बार क्या बदल गया? बदल ये गया, ना कोई विकास, ना कोई धर्म के कार्य क्षेत्र में आके। अभी जो सगरा का बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें 87 लाख रुपए दिखा रहे थे, खारिज हुआ था, लेकिन 10 लाख का काम नहीं हुआ है। आपको देखना हो, चलो आपको दिखा दें अभी हम। तो इसीलिए जनता हमारे यहाँ से, कालिकन की जनता पूरी तरह से नाराज है। बाकी जो जहाँ जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन हमारे कालिकन से सभी लोग उनसे नाराज हैं। आपका क्या शुभ नाम है? कमलाकांत उपाध्याय। तो आगे आइए उपाध्याय जी, यहीं के रहने वाले हो? इसी विधानसभा के और इसी लोकसभा के, अमेठी लोकसभा। तो क्या इस बार सोच रहे हो आप लोग इस बार मुकाबले में? मुकाबला कांटे का होगा यहाँ पे, और जीत हार तो जो हो अलग की बात है। जनता तय करके 4 जून को और लड़ाई यहाँ होगी। अगर राहुल जी चुनाव लड़ते हैं गांधी परिवार से कोई, तो लड़ाई यहाँ कांटे की होगी। तो 5 साल में काम हुआ है काफी? नहीं, कुछ काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं है। काम भी हुआ है, ऐसा नहीं कोई काम नहीं हुआ है। काम बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हर आदमी संतुष्ट थोड़ा कर पाएगा। सही बात है, सही बात। हम अपने घर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं पूरा, तो हम पूरे विधानसभा लोकसभा को संतुष्ट कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाई होगी, ये सही है। अब कौन जीतता है कौन हारता है। तो यहाँ चुनाव का मुद्दा क्या है? यहाँ चुनाव का मुद्दा, यहाँ पे जितने लोग अभी आपसे मिले हैं, यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं कांग्रेस भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इसमें आधे से ज़्यादा तो कांग्रेसी खाटी हैं। यूट्यूब फेसबुक देख लीजिए, वो लोग सबसे पहले झंडा लेके प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस के। एक महोदय जी बोल रहे थे जो अभी कि जो है इतना खा लिए कुछ नहीं किए, वो सपा के खाटी ड्राइवर हैं। मौजूदा जो गायत्री जी थे उनके ड्राइवर हैं सब, और इनके सबके घर का वोट भाजपा को पड़ने वाला है। ये केवल यहीं रोड पे केवल अपन सिक्का सेक रहे हैं बस। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश सिंह। आप भी सिंह साहब हो, उधर भी सिंह साहब हैं, ये बगल में 2 सब सिंह साहब हैं। ये दोनों भी मतलब कांग्रेस। ये सब भाजपा का वोट पड़ने वाला है। केवल बस यही है, चिढ़ा रहे हैं लोग बस कि थोड़ा आनंद आ जाए बस, और घर का वोट सब भाजपा को जाने वाला है। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। भाजपा को वोट अपनी जगह है, लेकिन नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो कार्य नहीं हुआ, जो लोग संतुष्ट नहीं है, इससे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बाकी वोट तो भाजपा को ही करेंगे, बाकी वोट तो भाजपा को ही करेंगे। तो आपके आते ही पलट गए? नहीं पलटने वाली बात नहीं, जो सही है, मतलब नाराज सब हैं। नाराजगी सबके पास, कार्य से सब नाराज हैं, लेकिन वोट भाजपा को ही। ऐसा कुछ है कि संजय सिंह को लेकर जो ठाकुर समाज के लोग या उनके समर्थक नाराज हैं कि संजय सिंह को हराने में कुछ अंदर खाने खेल हुआ, इसलिए संजय सिंह इस बार सक्रिय नहीं है? कहीं ना कहीं सिंह भी कुछ और चाहते हैं इस बार? कहीं ना कहीं शिकवा सबको है। कुछ ना कुछ लेके, किसी को संजय सिंह से है, किसी को उनके कार्य से है, तो शिकवा शिकायत सबको है। वो मतलब एकदम रियल, मतलब एकदम सही है, उसमें कुछ बनावटी नहीं है। उनसे तकलीफ सबको है, लेकिन वोट फिर भी भाजपा को दिया जाएगा। योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे, इनके नाम पे नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप जैसे इनके नाम पे नहीं। किनके नाम पे नहीं दिया जाएगा? बहन जी के नाम पे, स्मृति ईरानी के। क्यों नहीं दिया जाएगा इनके नाम? काम जैसे सगरा वाला जो काम हुआ है, सगरा काम कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज बनना था, वो आया, जमीन प्रस्ताव ग्राम सभा से कर दी गई, उसके बाद चला गया जगदीशपुर। यहाँ पे कोई भी काम होता है, यहाँ से हटा के तुरंत जगदीशपुर कर दिया जाता है। अमेठी लगता है जैसे कोई विधानसभा ही न हो, सारा काम जगदीशपुर, तो सब जगदीशपुर। यहाँ से कुछ नहीं तो तकलीफ तो सबको होती है ना भाई। मतलब आप ये कह रहे हो, आप भी कह रहे हो कि काम यहाँ अमेठी में 5 साल में नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ, प्रॉपर में नहीं हुआ, प्रॉपर में नहीं। हाँ। अच्छा, अमेठी विधानसभा में और काम भी हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ। हाँ, उम्मीद जो थी, उम्मीद पे खरी नहीं उतरा। लेकिन आप करो फिर भी वोट भाजपा? हाँ, वोट तो भाजपा को जाएगी, योगी मोदी के नाम पे है जी। और सबको इसमें 90% सबके घर का भी उड़ जाएगा। चलिए, इनकी चाय की दुकान बाधित ना हो। सुनो, आप जो है इसमें 200 रुपये रखिए। नहीं, आप मेरी बात मानो, इसको रख लो। आप मुझे 300 रुपये वापस करना है ना? अरे नहीं, मेरी आप चाय हम पियेंगे ना, आप रखो तो इसको। आप रखो इसको। 3 आ जाओ। ये जो है, ये बताइए, अब इधर आ जाइए, आइए एक बार। अब हम ये ख़त्म करेंगे बातचीत। जैसे अब लोग बोल रहे हैं, उधर 2-3 लोग मिले। आ जाओ इधर भाई। वो जो भाई था, उनको कहाँ गए? उनको बुलाओ जो अभी बोल रहे थे। आवा नहीं, वो जो बोल के गए, नहीं वो इधर आइए। अरे सब पड़कान के बीच में हमका मरवैया है। ये बोल रहे हैं कि ये सब जो बैठे हैं, ये सब
अलग अलग पार्टी, कांग्रेस का झंडा उठाने वाले, कोई समाजवादी पार्टी वाले, कोई आप सही जुगाड़ बनाया कि मतलब जइया आपके जाए के बाद हम यहाँ एकदम ठेल दिन जाई। तो ये सब जो है उस अरे तरह सब के लोग हैं। सोशल मीडिया पे वही सब लिखते हैं। पर्सनली चिन्हित ना करवावा। हाँ तू ड्राइवरी करत है झूठा कसम खा कालिकन माँ झूठ न बोलिया। राजेश मिश्र कहाँ गए? वो खाटी कांग्रेसी हैं। बताइए कौन और है? हम सब का नाम कराते हैं। 2 लोगों के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो पार्टी जुड़ा है। पार्टी से कोई नहीं जुड़ा है। 2 के अलावा सब भाजपा के हैं। और सुनिए 2 लोग सपा के थे। सब महाराज के साथ है जो उसके साथ, लेकिन और कोई पार्टी जुड़ा नहीं है कोई। नहीं 2 के अलावा सब भाजपा में तो हैं। तो क्या कहता है तब जो ना सपा में सपा में भाजपा में है यहाँ लोग जो हैं। हाँ अभी जो है भाजपा में ही है, सब महाराज के साथ वाले हैं। ये महाराज के साथ मतलब संजय सिंह, ये भाजपा के साथ वाले हैं ना। महाराज के साथ। तो भाजपा के साथ वाले हैं तो ये तो बोल रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ है। इस बार खिलाफ है ना? जी बिल्कुल सही। तो आप बताइए। तो आप खिलाफ में जो आशा थी उनसे काम करने की नहीं किए इसलिए खिलाफ हैं। कोई दुश्मनी थोड़ी हमारी उनसे। अब आप इधर आके बदल गए यार, उधर। सुनिए मैं तो अब कह रहा हूँ ना कि मैं भाजपा को अपना मतदान दूंगा, लेकिन इनके नाम पे नहीं दूंगा क्योंकि इनका काम सही नहीं है स्मृति ईरानी जी का। ये तो हम खुला कह रहे हैं भाई। अब देखिए ये बात है, अब इसको समझने की बात है। जैसे इन्होंने कहा, क्या नाम बताया? दिनेश सिंह ने बताया कि मैं भाजपा को वोट दूंगा योगी मोदी के नाम पर। ये भी कह रहे हैं कि काम जो होना चाहिए था या जो उम्मीद थी स्मृति ईरानी से नहीं हुई, वोट भाजपा को देंगे। तो ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसे बीजेपी के सपोर्टर जो बीजेपी को वोट देने का ऐलान कर रहे हैं ऐसे, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि काम स्मृति ईरानी से उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। हाँ, एकदम सही। तो अब ये मान लो ऐसे पक्के वाले सपोर्टर हैं तो कह रहे हैं काम हो चाहे नहीं मोदी योगी के नाम पे देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ काम के आधार पर वोट तय करेंगे, वो तो पलट सकते। अगर काम सही हुआ होता तो लोग विरोध थोड़ी करते। पिछली बार सब भाजपा के साथ में थे, क्यों विरोध करते? आप ही सोचिए भैया, लोग क्यों नाराज हैं आखिर? केवल काम की वजह से तो नहीं तो सब भाजपा के साथ में तो कुछ और बोल रहे थे। आप देख लीजिए, आप बैठ करके अपना कैमरा देख लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि उनसे लोग नाराज हैं, उनके कार्य से ना, उनके कार्य से, चाहे किसी का विरोध किए हो चाहे ना किए हो, लेकिन उनके कार्य से लोग नाराज हैं। और कार्यकर्ता वगैरह भी नाराज है। लोग बोलते थोड़ा एरोगेंट हैं, थोड़ा जिस तरह से कार्यकर्ता से कोई नाराज नहीं होला। सब हम लोग सब साथ के हैं, गांव समाज के। कार्यकर्ता भी कुछ स्मृति ईरानी से नाराज हैं, इन लोगों से उनका बिहेवियर है। देखो ये तो उन लोगों का काम है, क्योंकि हम लोगों को तो राजनीति से मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए। लोग बताते हैं जो उनके कार्यकर्ता है, विशेष समर्थक है, प्रधान वगैरह है, वो लोग बताते हैं अंदर की बात, वो नाराज है अंदर से। जो प्रधानी काम किया गया था उस पर भी बोर्ड सांसद जी ने अपना लगवा दिया है। जितने मतलब ग्राम सभा में काम हुए हैं सब पे बोर्ड सांसद जी का है, किसी भी देख लीजिए आप। चलिए, तो ये समझने के लिए एक सैंपलिंग था, समझने के लिए कि लोग क्या। आपसे बात हो गई थी हमारी? नहीं सर। क्या नंबर? मेरा नाम अम्बेश शुक्ला है। इनसे तो बात हुई? कहाँ बात हुई? तो जो हम बताने के लिए केवल चले गए। आप बताइए फिर। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, खड़े इधर बताइए थोड़ा वहाँ। हाँ बताइए। ये जो संग्रामपुर ब्लॉक है, आप जो देख रहे हैं, जहाँ पर एक खबर चला रहे हैं आप, यहाँ पर जो भी विकास की नींव है वो गांधी परिवार के ही द्वारा बनाई गई है। चाहे वो ब्लॉक बनाई गई हो, चाहे अस्पताल बनाई गई हो, चाहे GIC स्कूल बनाया गया हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय बनाया गया हो, चाहे बैंक बनाई गई हो, चाहे पशु अस्पताल बनाया गया हो, जो भी बनाया गया, वन विभाग बनाया गया, ये केवल गांधी परिवार की देन है। एक भी शिलान्यास, एक भी विकास का कोई ईंट का पूजन भी यहाँ पर सांसद द्वारा नहीं कराया गया है। और किस इलाके की बात? ये संग्रामपुर की बात करें, मेठी की बात करें, यहाँ की एक भी काम, किसी आप भाजपाई से बुला दीजिए जो कह दे कि एक भी शिलान्यास यहाँ पर हुआ। कहाँ गए भाई सब? इधर आओ जरा। ये कह रहे हैं, अब आप आ जाओ जरा। देखिए, हम हर तरह के लोगों से बात करते हैं। ये कह रहे हैं इस इलाके में एक भी काम बता दीजिए जो सांसद की तरफ से हुआ है। एकदम सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हम भाजपा को वोट देंगे, लेकिन एकदम सही कह रहे हैं। जो सही है सही है। कार्य कुछ नाराज है सब, ये तो बार बार कह रहे हैं ना, दीदी से नाराज है सब, उनके कार्य से नाराज है, ये तो सत्य है भाई। मतलब आप भाजपा को वोट देंगे योगी मोदी के नाम पर, लेकिन स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया है। एकदम सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। जितने लोग कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, क्योंकि सबको तकलीफ है। अगर काम आपने अच्छा नहीं किया है तो कहेंगे ना। अब भाजपा के नाम पे, मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे जिसको वोट देना है वो देगा, जैसे हमको देना है हम देंगे। लेकिन जो गलत किया है वो गलत है, वो सब कह रहे हैं सही है। तो लेकिन ये जो हमारे यहाँ एक भी शिलान्यास नहीं हुआ, ये एकदम सत्य कह रहे हैं। संग्रामपुर में हमने आपको इसके पहले भी बताया कि जो भी कार्य होता है, इसके पहले भी हमने अभी आपको बताया कि जो भी कार्य होता है अमेठी से सीधा जगदीशपुर भगता है। अमेठी में कुछ वो आप उधर भी बता रहे थे। यही चीज लोग भी बता रहे हैं, इसमें कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं।
तो राहुल जी जब अपने कार्यकाल में जो लोग कहते हैं राहुल जी काम यहीं नहीं रुको किए, ना जरा, आप यहीं रुको, आपकी गवाही जरूरत पड़ सकती है। जो लोग कहते हैं राहुल जी काम नहीं किए, सीआरपीएफ सेंटर राहुल गांधी ने ही बनवाया था, सबको पता है। रेल कारखाना राहुल गांधी ने बनवाया था। फुर्सतगंज में हवाई अड्डा का विस्तार राहुल गांधी ने करवाया था। संजय गांधी में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय राहुल गांधी जी ही ने बनवाया था। इस काम के एक भी काम की तुलना आप सीआरपीएफ सेंटर से तुलना कर लीजिए कि एक काम की तुलना कोई स्मृति ईरानी के काम से करवा दे। मैं मानता हूं कि उन्होंने काम किया है। काम क्या किया है? नितिन गडकरी जी रोड बनवा रहे हैं तो उसको आप बता दीजिए मैंने बनवाया है। अरे वो तो उस समय भी रोड मंत्री थे, रहते थे, परिवहन मंत्री थे, उस समय भी काम होता था। मिल रहा है प्रधानमंत्री। अरे अनाज पहले भी मिलता था, 5 किलो अनाज वही जो 15 रुपए मिलता था वही आप फ्री दे रहे हो, मुफ्त दे रहे हो। यही तो अनाज में एक तर्क है कि अनाज अमेठी में भी मिलता है, तेलंगाना में मिलता है, बिहार में भी मिलता है, सब जगह। अरे एक साथ पूरे देश को, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे देश को एक साथ एम्बुलेंस 108 और 102 दी गई थी। उसमें कुछ राज्य सरकारों का शेयर किया गया था। आप कांग्रेस की इतनी बात करो, मोदी जी ने भी कांग्रेस की बात है, आयुष्मान ये कांग्रेस की बात है। बहुत तरह के जी आयुष्मान के बारे में बता रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता तो हैं, ये भी सही है, ये भी है कार्यकर्ता। अब जो कांग्रेस की बात करेगा कार्यकर्ता ही है, बिल्कुल कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता हैं हम, क्योंकि कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा ही कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हैं। हम कहाँ कह रहे हैं नहीं कार्यकर्ता नहीं। आप ये बता दीजिए आयुष्मान कार्ड जब तक सर्जरी ना हो, उस आयुष्मान कार्ड एक कागज के बराबर है। क्या आदमी बीमार होता है तो केवल सर्जरी के लिए बीमार होता है? अगर हार्ट अटैक आया उसका तो सर्जरी के लिए होगा, फिर दवा नहीं लगेगी। अगर एक्सीडेंट हुआ सर्जरी नहीं होगी तो पैसा नहीं लगता है। वो क्या है आयुष्मान कार्ड? जस्ट लाइक डेब्रिस मटेरियल। चलिए ठीक है। तो बोली थी कि ये क्या कहते हैं आयुष्मान कार्ड वाले सब दलित रहे। स्मृति ईरानी अभी बोली थी, वीडियो भी होगा यहाँ सबके पास। क्या क्या बोली थी? जो आयुष्मान कार्ड वाले जितने भी हैं सब दलित रहे, दलित परिवार से हैं। अगर हमारे जानकारी में ना अगर वीडियो देख ले तो हम भाजपा को वोट न दे। अगर वीडियो देख ले तो हम वोट न दे। ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो कोई नई बात की। कौन सा वीडियो ऐसा भाई? और गलत वीडियो मत बताना। देखिए फेक नहीं होना चाहिए जो बोल रहे हो। ऐसे कैसे बोल सकती है? अगर ऐसा बोला है तो कभी नहीं वोट देंगे, फिर मतदान नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोल सकती है। नहीं ऐसा क्या है वीडियो में? वीडियो में बोली थी खुल के क्या कहते हैं जो आयुष्मान कार्ड वाले हैं ये सब दलित रहे, ऐसे दलित परिवार से हैं। दलित पता नहीं, मुझे नहीं पता है। इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, ये लोग बोल रहे हैं और जब तक मैं पुष्टि नहीं कर सकता उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बहरहाल तो इस का क्या वीडियो है आपके पास? जरा देखते हैं। इसमें गायत्री वाला मतलब ना है। चलिए तो खत्म करें क्या? नहीं अभी साहब वो वीडियो देख रहा है बंदा, 1 मिनट देख ले तो बता दी हम दे कि ना दे फोटो। हाँ गठबंधन जोड़ों पे है, जैसे भाजपा का 400 पार वैसे गठबंधन 450 पार। गठबंधन का कोई जोड़ नहीं है। 500 पार कर दो। 500 सीटें नहीं है, कहाँ पार कर देंगे हम? 543 देश में 543 है। 543 है लेकिन हम वो 400 करें 450 करें। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, गठबंधन 40 सीट ले रहा है, तभी 400 पार बता रहे हैं। चलो ठीक है, हम 40 लेकर के 450 पार बता रहे हैं। जनता का आक्रोश बताएगा बहुत अच्छी तरीके जो जनता का जो आक्रोश है। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राहुल जी की यात्रा है वो जनसैलाब जो उमड़ा है इस बात का प्रतीक है कि अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 400 पार जाएगा इंडिया। चलिए कुछ ज़्यादा है, अभी कुछ नहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलिए इस वीडियो को एक ऐसा नारा राहुल गांधी भी नहीं दे रहे तो इसलिए आप चलिए फिलहाल इस बातचीत को ये ख़त्म करते हैं। चाय वाले भाई साहब का क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह साहब। तो फिर मुलाकात होगी। अब चलते हैं जरा गौरीगंज में स्मृति ईरानी का रोड शो है, नामांकन है। राहुल गांधी कब उनके नाम का ऐलान होगा इसका इंतज़ार लोग, अमेठी ज़िले के लोग, उनके जो मतदाता हैं, उनके पक्ष और विपक्ष के सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।